हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे संज्ञा क्या होती है। संज्ञा कुछ नहीं होता, बेसिकली ये चीज़ों या वस्तुओं व्यक्तियों का नाम होता है जिसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा होती है, किसी वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जाति या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गया संज्ञा का परिभाषा। अब जानेंगे संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के कुल 5 प्रकार होते हैं। जो आपका पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है, ये कुल 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ 5 प्रकार की संज्ञाएं होंगी। अब इनको एक एक के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होता है जिसमें किसी एक सिंगल व्यक्ति, स्थान या किसी शहर या पुस्तक का आपका ज्ञान होना, किसी सिंगल चीज के बारे में वो चीज बताए, वो वर्ड, तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम एक देश का नाम लेते हैं भारत। ठीक है, तो भारत एक सिंगल देश है, एक सिंगल है। ठीक है, इसका कोई डुप्लीकेट नहीं है या कोई इसका कोई दूसरा रूप नहीं है। ठीक है, एक सिंगल के बारे में बता रहा हूँ आपको। देश का नाम हो जाएगा भारत, जापान, अमेरिका, चीन। इस तरीके से जो देशों के नाम होते हैं केवल एक सिंगल होते हैं ना, तो आपका आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। दूसरा आता है व्यक्ति के नाम। अब व्यक्ति का, एक व्यक्ति का नाम तो एक ही होगा ना, दूसरा तो हो नहीं सकता है। तो देखिए व्यक्ति के नाम आ जाएगा राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी आप नाम ले सकते हैं। जो देशों के नाम जो होते हैं, जो व्यक्तियों के नाम होते हैं, क्या हो जाता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। इसके बाद आता है नदियों के नाम जो होते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा, ये सब जो, क्योंकि नदियाँ अपने आप में केवल सिंगल होती हैं। ठीक है, तो ये इसलिए जो नदियों के नाम होते हैं क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। बाकी शहरों के नाम मान लीजिए हम प्रयागराज बोल देते हैं, तो इंडिया में केवल एक ही प्रयागराज है ना, तो इसलिए ये जो शहरों के नाम हो जाएंगे, प्रयागराज, पटना, लखनऊ, कानपुर, ये जो हो जाएगा शहरों के नाम जो हो जाएंगे, ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे। बाकी कुछ ऐसी पुस्तकें हैं, पुस्तकों के नाम भी हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, जैसे महाभारत, रामायण, ये सब जो होते हैं पुस्तक के नाम, ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ गए। तो देखते हैं कि आपको जो देशों के नाम, व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, शहरों के नाम और पुस्तकों के नाम, ये सब क्या है आपके, जिनसे आपको केवल सिंगल का आपको नॉलेज हो, जिस वर्ड से आपको, वही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इनसे आप समझ पाएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। दूसरा है आता आपका जातिवाचक संज्ञा। ऐसा वर्ड जो आपको किसी विशेष प्रकार की जाति का ज्ञान कराए, वो आपका क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। मान लीजिए हम एक वर्ड लेते हैं मनुष्य। ठीक है, मनुष्य एक जाति है। ठीक है, अब मनुष्य एक जाति है जिसके अंदर मेल, फीमेल, लड़का, लड़की सब आते हैं। तो हमारा जो वर्ड है मनुष्य हमको एक जाति का ज्ञान बोध कराता है। ठीक है, जाति का बोध कराता है, बोध मतलब ज्ञान कराता है, नॉलेज देता है, इसलिए हमारा वर्ड जो हो जाएगा मनुष्य, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। दूसरा हमारा जो वर्ड आता है पशु, पक्षी। ठीक है, मान लीजिए हम एक वर्ड लेते हैं मोर। ठीक है, अब एक ही मोर तो है नहीं, कई सारे, कई अलग अलग कलर के मोर है ना, तो लेकिन हमारा जो वर्ड है मोर, ये हमको उस मोर जाति के बारे में बता रहा है। अब मोर के अंदर कई कलर के मोर, कई प्रकार के मोर आ जाएंगे, लेकिन ये वर्ड जो है पूरी जाति को प्रदर्शित कर रहा है। ये वर्ड जो आपका मोर है, मोर की पूरी जाति के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका वर्ड मोर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब आते हैं वस्तुओं के नाम। ठीक है, अब वस्तु के नाम के जैसे हम एक वर्ड लेते हैं, घड़ी ले लेते हैं, तो घड़ी एक वर्ड है जो घड़ियों का जो समूह होता है, जो जाति होती है घड़ियों की, उनके बारे में हमारा पूरा वर्ड डिस्क्राइब करता है। अब घड़ी कोई एक प्रकार की होती नहीं, घड़ियाँ कई प्रकार की होती हैं, तो एक जाति में कई प्रकार के लोग होते हैं ना, तो उस जाति को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल वर्ड यूज करते हैं, जैसे घड़ी हो गया। अब मनुष्य, जो लड़का, लड़की, महिला, पुरुष, इन सबको प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास एक ही वर्ड है, इन सबको क्या बोलते हैं, मनुष्य बोलते हैं। इसी प्रकार जो आपकी घड़ियाँ होती हैं, डिजिटल हो गई, एनालॉग होगी, और डिफरेंट टाइप की घड़ियाँ आती हैं, इन सबको हम एक वर्ड से प्रदर्शित करते हैं। वो वर्ड कौन सा है, घड़ी। इन सबको हम घड़ी बोलते हैं। तो इसलिए घड़ी आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
जातिवाचक संज्ञा। अब घड़ी के अलावा इसमें मकान भी आ जाएगा, घर भी आ जाएगा, महल आ जाएगा, ये भी वर्ड जो होते हैं आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। पदों या व्यवसायों के नाम होते हैं, जैसे अध्यापक हो गया आपका। अब अध्यापक हम एक वर्ड लेते हैं, अब अध्यापक कोई एक तो है नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट के अध्यापक होते हैं, लेकिन हम उन सबको कहते हैं, कोई साइंस का है, कोई मैथ का, कोई केमिस्ट्री, कोई फिजिक्स का है, कोई हिंदी, कोई बायोलॉजी, कोई इंग्लिश, तो इन सबको हम एक नाम से जानते हैं, सबको अध्यापक बोलते हैं, क्योंकि तो वर्ड हमारा जो अध्यापक हो जाएगा वो अध्यापक जो जाति है उसको प्रदर्शित करता है, इसलिए अध्यापक जो आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये तो हो गया आपका पद, अध्यापक एक पद। अब व्यवसाय के बारे में आते हैं, ठीक है। व्यवसाय क्या हो सकता है अपना, लेखन, लेखक, राइटर जो आपका होता है, या फिर आप ले लेते हैं मंत्री, ले लीजिए, एक वर्ड आता है मंत्री, मंत्री भी एक पद है, तो मंत्री भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो मंत्री भी वर्ड क्या हो जाएगा आपका, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो दूसरा हमारा, तीसरा प्रकार हमारा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसको हम कैसे जानेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के, इसमें एक खास चीज क्या होती है, ये जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है इसको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इसको केवल हम तौल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसका मेजरमेंट हो सकता है, बट इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। 1 2 3 ऐसे काउंट नहीं कर सकते इसको। तो ऐसे जितने भी वर्ड आपको देखने को मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे। जैसे आप एक वर्ड लीजिए पानी, अब पानी को हम गिन थोड़ी सकते, एक पानी, दो पानी, ऐसे काउंट थोड़ी कर सकते हैं उसको, हम उसको बस मेजर कर सकते हैं कितना लीटर पानी है, ठीक है। तो वो पानी क्या हो जाएगा आपका, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब लेते हैं सोना, सोना को हम मेजर करते हैं, उसको वेट करते हैं, काउंट नहीं करते, ठीक है। 1 2 3 सोना ऐसे थोड़ी करते हैं, अब उसका ग्राम, किलोग्राम जैसे भी होता है उसका मेजरमेंट होता है, ठीक है, वेटिंग करते हैं। तो सोना, चांदी, लोहा, ये सब क्या हो जाएंगे आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे। अब ये कोल्ड ड्रिंक जो होते हैं वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी, जिसको हम काउंट ना कर सके, जिस द्रव्य को हम काउंट ना, जिस लिक्विड को हम काउंट ना कर सके वो क्या हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जिस मटेरियल लिक्विड को हम काउंट ना कर सके, केवल मेजर कर सके, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब आते हैं हम चौथे प्रकार के समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, इससे हमें एक विशेष प्रकार के समूह को जानते हैं, समूह के प्रदर्शित करते हैं, विशेष प्रकार के समूह का आपको बोध होता है, ज्ञान होता है, समूह, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं, अब एक वर्ड ले लेते हैं झुंड, ठीक है। अब झुंड क्या होता है, झुंड क्या होता है, अब ढेर सारे आदमियों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, झुंड बोल देते हैं। ढेर सारे जानवरों को ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, झुंड बोल देते हैं। तो ढेर सारे ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंगल वर्ड जो यूज होता है वही आपका क्या हो जाएगा, उसका समूहवाचक संज्ञा, उसी वर्ड को हम बोलेंगे। तो झुंड हो गया, सेना हो गया। अब सेना में ढेर सारे जवान होते हैं, उनको एक सिंगल वर्ड से जानते हैं, सेना, ठीक है। तो सेना क्या हो जाएगा आपका समूह, सेना जो है जवानों के समूह को जो रिप्रेजेंट करता है वर्ड वो आपका हो जाएगा सेना, आर्मी। तो ये वर्ड आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। एक वर्ड हमारे पास और है गुच्छा, ठीक है। अब गुच्छा क्या होता है, तो गुच्छे को जानेंगे, जैसे चाबियों का जो आपका एक होता है गुच्छा, चाबियों का एक समूह होता है, ढेर सारी चाबियों को हम एक रिंग में एडजस्ट कर लेते हैं तो वो एक गुच्छा कहलाता है। तो ढेर सारी चाबियों का समूह आपका गुच्छा होता है, वो गुच्छा आपका जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि गुच्छा जो है चाबियों के समूह को प्रदर्शित या रिप्रेजेंट करता है, इसलिए गुच्छा आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला हमारा है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक संज्ञा को केवल हम फील कर सकते हैं, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, केवल हम उसको फील कर सकते हैं, उसका महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे वर्ड जिससे किसी व्यक्ति के भाव, धर्म, गुण या कार्य का ज्ञान हो, वो वर्ड आपके लिए क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रेम, प्रेम क्या है, एक प्रकार का फील है, फीलिंग है आपका, तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, इसको मेजर थोड़ी कर सकते, प्रेम को आप मेजर कर सकते हैं, आनंद जो आपका होता है, खुशी जो होता है, इस सब को आप मेजर नहीं कर सकते ना, तो ये इसको हम केवल फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड क्या हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। अब क्रोध, खट्टा मीठा, ये सब केवल आप इसको फील कर सकते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये हो गया आपका संज्ञा के बारे में डिटेल और उसके प्रकार। अब हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे कारक के बारे में, ठीक है। तो इसको हम रफ करके अब कारक के बारे में पढ़ेंगे।
तो दोस्तों आज पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा है कारक। ठीक है, कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो कारक क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। देखिए आपका जो संज्ञा है, सर्वनाम और आपका जो क्रिया होता है, दोनों के बीच जो रिलेशन होता है उसी को हम कारक कहते हैं। ठीक है, ये 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। इसके अलावा आपके अपादान होता है और संबंध होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है अधिकरण और संबोधन। ये टोटल 8 प्रकार के कारक होते हैं। तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे सबके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। ठीक है, तो इसमें एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, हर कारक का एक उसका चिन्ह होता है। ठीक है, उसका एक पहचान करने के लिए एक चिन्ह होता है, उसको आप याद रखेंगे तो आसानी से पहचान लेंगे। जैसे कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता कारक इसका जो पहचान चिन्ह है ये ने होता है, इसको हम विभक्ति भी बोलते हैं। तो कर्ता कारक की जो विभक्ति होती है वो ने होती है, या फिर कर्ता कारक की जो पहचान चिन्ह होता है वो आपका ने होता है। ठीक है, ने। तो ये क्या करता है, जो क्रिया को करने वाला तो उसके बारे में हमको बताता है क्या, कर्ता कारक। कर्ता कारक ये हमको बताता है कि क्रिया को कर कौन रहा है। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। राम ने पुस्तक पढ़ी, तो इसमें क्या क्या बोलता है, जो क्रिया को करता है उसके बारे में हमको बताता है ना, कौन कर रहा है, क्रिया को कौन कर रहा है। तो कौन सा अगर क्वेश्चन यूज करेंगे ना, कौन कर रहा है क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कौन कर, राम, राम ने पुस्तक को पढ़ी। तो इसमें पूछेंगे इस वर्ड में आपका वाक्य जो सेंटेंस में कौन सा आपका कारक है। तो इसमें देखिए आप विभक्ति पहचानेंगे, ने आपको मिल रहा है ना, ने आपका पहचान चिन्ह विभक्ति यहाँ पे मिल रहा है। तो इस आपका जो सेंटेंस है राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें आपका क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। दूसरा आपका एग्जांपल लेते हैं, सीता ने खाना खाया। तो यहाँ पे हमको पहचान चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है ने। ठीक है, ये विभक्ति या पहचान चिन्ह होता है, ने वर्ड मिल रहा है। किसने खाना खाया, सीता ने खाना खाया। ठीक है, तो सीता ने आ गया, तो ने आपका विभक्ति या पहचान चिन्ह किसका होता है, कर्ता कारक का होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। अगला कारक हमारा होता है कर्म। ठीक है, इसकी जो विभक्ति होती है वो को होती है। को विभक्ति या पहचान जो चिन्ह इसका होता है को होता है। ये संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसी में जो है कर्म कारक होता है। जैसे उसने श्याम को पढ़ाया, किसको पढ़ाया, श्याम को पढ़ाया। तो इसमें क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम का ना जिस क्रिया पे प्रभाव पड़ता है उसमें क्या होता है, कर्म कारक होता है। जैसे उसने श्याम को पढ़ाया, तो किसको पढ़ाया, श्याम को पढ़ाया। तो इसमें को पहचान चिन्ह विभक्ति आपको देखने को मिली है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे अगर कई वर्ड आपको मिल जाए कहना या पूछना, तो इसमें जैसे इसकी विभक्ति को होती है, लेकिन कहना और पूछना दो वर्ड जो है इसके लिए विभक्ति बदल जाती है और क्या हो जाती है, से हो जाती है। जैसे मोहन ने श्याम से पूछा। ठीक है, यहाँ पे आपका वर्ड आ रहा है पूछा, तो पूछना या कहने के लिए जो हमारा विभक्ति होगा वो से हो जाएगा। तो इसमें भी आपका कर्म कारक होगा। अगला आपका होता है करण। ठीक है, करण कारक क्या हो जाएगा, जिस साधन से या जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है वही आपका क्या होता है, करण कारक होता है। तो इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले इसका पहचान चिन्ह या विभक्ति के बारे में जान लेंगे। तो इसका पहचान चिन्ह होता है से या द्वारा। ये दो वर्ड जो है ये इसकी विभक्ति होती है करण कारक के। ये वर्ड आपको कहाँ सेंटेंस में अगर देखने को मिले तो वहां पे समझ जाइए करण कारक होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, श्याम गेंद से खेलता है। किससे खेलता है आपका, ये आ गया गेंद से खेलता है। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन क्या है, जिस साधन से जिस साधन से या जिसके द्वारा क्रिया को पूरा किया जाता है। तो श्याम गेंद से खेलता है ना, गेंद से, तो क्रिया कंप्लीट किससे हो रही है, गेंद से हो रही है, गेंद से खेलता है। तो से आपका विभक्ति या पहचान चिन्ह यहाँ से देखिए से है, से यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है, तो इसमें हो जाएगा करण कारक। अब अगला देखिए, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है या पीटता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल रहा है द्वारा, तो यहाँ इसका विभक्ति है करण कारक का द्वारा होता है। तो इस सेंटेंस में भी आपका क्या हो जाएगा, वाक्य में भी क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। अगला हमारा होता है संप्रदान। ठीक है, इसका क्या होता है, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो विभक्ति या पहचान चिन्ह जो होता है के लिए, ये पूरा इसका विभक्ति या पहचान चिन्ह होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, कमल मोहन के लिए गेंद लाता है। तो जिसके लिए
क्या बोला, जिसके लिए क्रिया की जाती है वही आपका क्या होता है, इसमें संप्रदान कारक होता है। कमल मोहन के लिए गीत लाता है ना, किसके लिए लाता है, मोहन के लिए लाता है ना, तो इसका जो अब हो जाएगा इस सेंटेंस में या वाक्य में जो आपका कारक हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा। तो बाकी हम कारक पढ़ने के लिए इसको मिटा देते हैं, आप नोट कर लीजिए, बाकी जो बचे उसके हम बता देंगे।